क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। डीएनए में फॉस्फेट ग्रुप, शुगर ग्रुप और नाइट्रोजन बेसिस। नाइट्रोजन बेसिस 4 टाइप्स के हैं, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थायमिन। हम डीएनए और आरएनए स्लैश आरएनए दोनों का जिक्र कर रहे हैं। तो आरएनए में फॉर इंस्टेंस जो थायमिन है डीएनए का, वो रिप्लेस बाय यूरासिल। अच्छा, दोनों में एक और फर्क भी है। डीएनए में जो शुगर है डीऑक्सी राइबोज शुगर, वैसे जो फर्क है डीएनए और आरएनए में, अगर आप वाज़ेह करना चाहते हैं तो फिर तो जरूरी एक ये फर्क है थायमिन का, डीएनए में थायमिन, आरएनए में यूरासिल। क्लियर? दूसरा जो है ना, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर और आरएनए में राइबोज शुगर। ये दूसरा फर्क। तीसरा स्ट्रक्चर वाइज जो इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, जो फॉर इंस्टेंस ये जो 4 नाइट्रोजन बेसिस है और उसके साथ फॉस्फेट और शुगर ग्रुप, ये जिस तरतीब से लगे होते हैं उस बेस। क्लियर? डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। जिस तरह बिल्डिंग में 2 इस तरह सीढ़ियां, हेलिक्स, हेलिक्स इसको कहते हैं ना। हाँ, इस तरह। यार 1952 में वाटसन एंड क्रिक को ये कैसे पता चला कि ये डबल हेलिकल है? आप लोग जरा अंदाजा लगाएं। अभी तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, कोई भी बंदा देख भी सकता है। उस वक्त इन्होंने ये अंदाजा लगाया कि डीएनए और आरएनए दोनों डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स हैं। ये जो एक हेलिक्स है, ये इस तरह एक हेलिक्स नाइट्रोजन बेसिस से बना। क्लियर? अच्छा, मिसाल के तौर पर यहां पे एक नाइट्रोजन बेस है एडेनिन। क्लियर? थोड़ा सा दिमाग को ओपन करें। यहां पे जो दूसरे हेलिक्स में जो इसके सामने जो नाइट्रोजन बेस होगा वो क्या होगा? थायमिन। जाहिरी बात है, जब आप हेलिक्स बनाते हैं ना सीढ़ियां, तो आपस में कनेक्ट होते हैं ना, कोई वेल्डिंग से या सीमेंट के स्ट्रक्चर से। इसी तरह डीएनए और आरएनए की जो हेलिक्स थे वो भी आपस में कनेक्टेड होते हैं थ्रू नाइट्रोजन बेस, और नाइट्रोजन बेस आपस में कनेक्ट होते हैं थ्रू केमिकल बॉन्ड। और यहाँ पे आयोनिक या कोवेलेंट केमिकल बॉन्ड नहीं होता। यहाँ पे क्या है दोस्तों? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड समझा रहे? हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? हमारे सीआर साहब पर है। व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग? एक आयोनिक बॉन्ड है। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? केमिकल बॉन्ड है क्या चीज? हमारे पास 3 टाइप्स के, तो एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है सर, एक आयोनिक बॉन्ड होता है सर, एक नॉन कोवेलेंट बॉन्ड होता है सर। वैसे बहुत सारे मेटालिक बॉन्ड भी हैं इस तरह के। मेटालिक बॉन्ड भी एक्चुअली आयोनिक बॉन्ड सर, आयोनिक बॉन्ड से आयोनिक बॉन्ड में होते हैं इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरा शिफ्ट होता है और कोवेलेंट बॉन्डिंग भी होता है, एक इलेक्ट्रॉन को
शेयर कर सकते हैं। समझा रहा? एक की तरफ से दूसरा दूसरी की तरफ से। मिसाल के तौर पर आप लोग पार्टिशन कैंटीन में कहा जाते हैं जी वो शेयरिंग करते हैं, कोई महंगा खाना हो पिज्जा के साथ में बना है 100 रुपये का, ये कोई पार्ट आयोनिक ये है कि ये 5 साल अमीर आदमी है, ये सबको खिलाए, ये मैं जो है ना आपको खिलाऊंगा। ये आयोनिक पार्ट है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। मिसाल के तौर सोडियम क्लोराइड ये इस तरह है कि इसमें एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन होता है जिसपे न्यूक्लियस का कंट्रोल इधर प्लीज नो मर्मरिंग आगे आ जाए। आपको नहीं आता ना तो सुने ना। हाँ ये बेसिक नॉलेज है, नहीं मैं डेप्थ में नहीं जा रहा, सिर्फ आप लोगों को समझा रहा हूं। इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है एक्सटर्नल शिप में जिसपे वीक कंट्रोल होता है न्यूक्लियस का। अगर आप सोडियम को इस तरह एक्सपोज करें हवा में या पानी में तो फौरन उससे रिएक्शन शुरू हो जाता है। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये जो है ना फौरन इस इलेक्ट्रॉन को कबूल कर देता है और नमक बन जाता है। आप लोगों का जो आंख और भी नमक क्लियर। टेबल पे आप लोग अंदाजा लगाएं, सोडियम इस तरह लेफ्ट साइड पे, क्लोरीन राइट साइड। जो राइट साइड पे जितनी भी आप जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ेगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज होगी। लेफ्ट साइड पे आप जितनी भी जाएंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिड्यूस होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये है कि आप जो इसके शेल्स में इलेक्ट्रॉन है उसके उनका कंट्रोल। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है कि जो आउटर शेल है उसके इलेक्ट्रॉन में उसका कंट्रोल कम होता है ना, जाहिर बात है। जिस तरह कुछ पेरेंट्स के जो बच्चे हैं वो आवारा होते हैं, ठीक है, तो वो पेरेंट्स क्या है इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, उसके आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। कुछ पेरेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं ऑलरेडी, तो वो जो है उनके आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पे उनके बच्चे सुधरे होते हैं ना, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ना कोवेलेंट है। कोवेलेंट में क्या होता है? मिसाल के तौर पर दो हाइड्रोजन बॉन्ड, दो हाइड्रोजन एटम, एक के साथ भी एक इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ भी, ना ये दे सकता है ना वो दे सकता है। जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है तो ये दोनों इसको शेयर कर देते हैं और अपने के शेल को दोनों ही मुकम्मल कर देते हैं। ये दो इलेक्ट्रॉन दोनों के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं। क्लियर है ना? sp समझा ना? पहले शेल होते हैं KLM, फिर हर एक शेल के अंदर ऑर्बिट्स होते हैं sp-df, याद आ गया कुछ? फिर s के अंदर दो ऑर्बिटल्स हैं, p के अंदर 3 है, समझा रहा? d के अंदर 5 है और सो ऑन। और फिर उसकी इलेक्ट्रॉन के रेशियो 2⁻², समझा रहा? ये फिजिकल केमिस्ट्री है ना। तो ये कोवेलेंट है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ और है, इसको वांडर वाल फोर्सेस भी कहते हैं। ये मॉलिक्यूल के दरमियान होता है। मिसाल के तौर पर एक वाटर मॉलिक्यूल है इधर, मैं आपको बताता हूं, और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, अभी ये ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये हाइड्रोजन थोड़ा सा मध्यम इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये जो है ना, ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ये जो इसके साथ जो वाटर मॉलिक्यूल है इसके हाइड्रोजन के साथ एक कमजोर कपल बॉन्ड बना लेता है।
एक इलेक्ट्रॉन नहीं लेता, लेकिन एक वीक किस्म का ब्रिज। ये सबसे पहले वान डर वाल ने ये डिस्कवरी की है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम वान डर वाल फोर्सेस भी कहते हैं। खान साहब माशाल्लाह करें ना, आप क्यों हैरान हैं इतने कि कंप्यूटर साइंस के लोग केमिस्ट्री में भी चले गए, फिजिकल केमिस्ट्री में। अभी इसके लिए हम वर्चुअल रियलिटी बेस्ड सिस्टम्स भी बनाते हैं, AI एनेबल वर्चुअल रियलिटी। आप लोग HCI पढ़ रहे हैं ना, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, तो लाइफ साइंसेस के लिए या केमिकल साइंसेस के लिए भाई फाइनल ईयर प्रोजेक्ट वर्चुअल रियलिटी बेस्ड सिस्टम बनाए। मिसाल के तौर पर आप केमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री या ये जो है ना, इसके लिए वर्चुअल रियलिटी बेस्ड सिस्टम बनाए कि लोगों को, स्टूडेंट को आसानी से पता चल जाए। इस तरह डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाए, वर्चुअल रियलिटी बेस DNA का पूरा स्ट्रक्चर बनाया 3 डायमेंशंस, कि वो लोगों को अच्छी तरह से ज़हन नशीन हो जाए। मेरे भाई वर्चुअल रियलिटी बेस, वर्चुअल रियलिटी इसमें डाले कि जी शुगर ग्रुप कहाँ है, इसको आप उस पर आप क्लिक करें, मिसाल के तौर पर एक आपने बनाया हो, उस पर क्लिक करें कि जी ये क्या, ये शुगर ग्रुप, अच्छा ये क्या, ये नाइट्रोजन बेस, अच्छा ये ये कौन सा बॉन्ड है, मिसाल के तौर पर उस पर आप क्लिक करें, वो आपको करेंगे कि ये क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये कोवलेंट बॉन्ड है, ये बॉन्ड। ये है ना लर्निंग है, एक बनाए। क्लियर? हार्डवेयर स्ट्रक्चर बनाए कि आपका फॉरेंसिक मेन बोर्ड है या आपके मोबाइल का मेन बोर्ड है, इससे सारे ICs आपको पता है, इसके साथ का वर्चुअल रियलिटी इसको इसकी पिक्चर भी आप मदरबोर्ड एक्सपोज करें अपने मोबाइल का, उसकी पिक्चर और कुछ भी वो पिक्चर एक में अपलोड हो, एक नॉर्मल आ गया है, कभी हो सकता है किसी ने किया हो या नहीं, वो अपलोड हो जाए और वहाँ पे हर एक IC और हर एक पार्ट, उस पर अगर आम आदमी वो सिर्फ इस तरह उंगली रखे तो उसको एक्सपोज करके ये फलाना IC है, ये फलाना IC है, ये सिम कार्ड का स्लॉट है, समझा? एयरपोर्ट के अंदर ये है ना वर्चुअल रियलिटी। और फिर उसको आप उर्दू में करें तो ये हार्डवेयर स्ट्रक्चर बन जाएगा। मार्केट में लोग उसको हाथों हाथ नहीं है ना, जो मोबाइल रिपेयरिंग वाले। क्लियर? इसी तरह लाइफ साइंसेस के लिए बहुत सारे हैं, स्टूडेंट को फौरन ही समझ आ जाता है जी DNA का स्ट्रक्चर, उसका ये फलाना ऐप डाउनलोड करें, ठीक है। सिमुलेशन बेस पे इसको समझाते हैं कि ये DNA है जी, क्रोमोसोम, इस तरह जो पिक्चर में हम समझाते हैं वो जो है ना इस तरह उसमें थोड़ी सी वर्चुअल AI एनेबिलिटी डाल देते हैं। क्लियर? अरे भाई ये जो वर्चुअल रियलिटी बेस है ये यूनिटी 2D और 3D में हम बनाते हैं ना, यूनिटी 3D में थोड़ा सा इंस्टॉल करें और उसकी जो लेफ्ट साइड अभी हो सकता है व्यू डिफरेंट हो उसका, उस पर काफ़ी सारे लाइब्रेरीज हैं, गेम्स भी बना सकते हैं, ये वर्चुअल रियलिटी बेस्ड सिस्टम्स भी बनाते हैं। HCI बेस्ड, HCI में आप लोगों को कभी नहीं पढ़ा है? ठीक है ना। ये जो लूजली कपल बॉन्ड है दोस्तों, ये जो कोवेलेंट या आयोनिक बॉन्ड है उसको हम लाइन से ड्रा करते हैं, सॉलिड लाइन से। ये जो लूजली कपल बॉन्ड है इसको डॉटेड लाइन से। तो A और T के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। बिटवीन द हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जो ऑक्सीजन हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, ऑक्सीजन फैमिली का कोई और मेंबर भी हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, पीरियोडिक टेबल। मेरे भाई कुछ स्टूडेंट इस तरह प्रोजेक्ट करते हैं कि पीरियोडिक टेबल भी ही करते हैं, पीरियोडिक टेबल में वर्चुअल रियलिटी एनहांस करते हैं कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम पे क्लिक करें तो उसके सारे आइसोटोप्स, उसकी हाफ लाइफ सब कुछ वहाँ पे आ जाता है। तो लाइफ साइंसेज वालों, केमिस्ट्री वालों को ये एक गनीमत है उनके, ठीक है।
रेडियो आइडियाज आप लोगों को चाहिए ना, इतने सारे दूंगा और इम्प्लीमेंटिंग प्लेटफॉर्म भी दूंगा, ठीक है, कि कहाँ पे आपने इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा, अभी ये खान साहब कहेगा कि सी और जी का क्या हुआ, तो टी याद रखिए सिर्फ ए के साथ बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन, ए टी के साथ बनाएगा, ये याद रखें। सी जी के साथ, जी सी के साथ, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और इसी हाइड्रोजन बॉन्ड पे ये इसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो फिर क्या होगा, दोनों पार्ट्स रिमूव, आपस में सेपरेट हो, और ये बॉन्ड पूरे स्ट्रक्चर। अच्छा, ये जरा नोट आउट करें कि सी और जी के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, लेकिन 3 होते हैं। टी और ए के दरमियान 2, सी और जी के दरमियान 3। जी का टी के साथ नहीं होगा, जी का ए के साथ नहीं होगा, सी का टी के साथ नहीं होगा, समझा? सी का ए के साथ नहीं होगा सर, ये तो ऑर्डर सी का जी के साथ और टी का ए के साथ। सर, ये ऑर्डर में मैटर कर रहा है, क्योंकि अगर यहाँ भी है तो सर राजस्थान में बिल्कुल बिल्कुल ये जो भी है एक के साथ जी आ जाए। मिसाल के तौर पर अगर इधर जी आना है दोस्तों, जरा नोट आउट करिए, अगर इधर जी हो तो लाजमी सामने सी होगा, अगर इधर डी है तो लाजमी इधर सामने ए होगा दूसरे हेलिक्स में। ये कारीगरी तो देखे ना, अल्लाह ताला फिल कुरान मजीद, सुन्नहुल्लाहुल्लज़ी अतक़न कुल्ल शै, ये अल्लाह की यूना कारीगरी, ठीक है, माइन्यूट मॉलिक्यूलर लेवल पे कोई गलती नहीं, न्यूक्लियोटाइड भी, समझा? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड सी और जी, ए और टी के दरमियान 2 हाइड्रोजन, ठीक है। ये सिलसिला शुरू होगा